हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये जाली के पैटर्न में कैप लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर ये कैप है और बहुत जल्दी बनती है ये कैप। देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। इस पूरी कैप का लुक इस तरीके से आएगा। आप इसे किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये मैंने अडल्ट साइज़ में बनाई है, बड़े लोगों के लिए बनाई है। तो आप इसे लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए किसी भी शेप के में बना सकते हैं इसे आप। देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार होगी, ऐसे करके आएगी ये कैप। ऐसे आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे बनाना है इस कैप को, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। देखिए ये कैप की मैंने लेंथ कंप्लीट कर दी है, इतनी कैप मैंने बना ली है। थोड़े से फंदों में आपको मैं डाल के दिखाऊंगी कि कैप का डिज़ाइन कैसे बनाना है और उसको एडजस्ट कैसे करना है पैटर्न को। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये वर्धमान की बेबी वूल मैं यूज़ कर रही हूँ इस कैप को बनाने के लिए। और इसके लिए देखिए मैंने 10 नंबर की निडल यूज़ की है, 10 नंबर की निडल है ये। उसके बाद हमने सिंपल तरीके से फंदे डाले हैं और एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बना के कंप्लीट करा है इसे। 114 फंदे डाले हैं मैंने, जिसमें कि ये पैटर्न जो है वो 7-7 फंदों का पैटर्न है। मतलब 7 फंदों का एक पैटर्न है, तो 7-7 का जोड़ है इसमें, और 2 फंदे मैंने अपने एज के लिए लिए हैं। तो इसलिए 114 फंदों में ये पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो अब मैं आपको थोड़े से फंदों में इसको डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 23 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। तो देखिए 7 फंदों का पैटर्न है, 7-7-7 का जोड़ दिया है मैंने और 2 फंदे अपने एज के लिए लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 23 फंदे डाल के आपको दिखा रही हूँ। कैप में भी हमारे 7-7 के जोड़ में हैं फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो इसी तरीके से बनाइएगा बिल्कुल। देखिए बॉर्डर बनाने के लिए मैंने सिंपल तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा रखा है। अब पूरी कैप में मेरे पहला फंदा और लास्ट का फंदा उल्टा बिना है दोनों साइड से, तो बॉर्डर में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बिना है, इसके बाद यहां से पैटर्न स्टार्ट करा है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है अपनी, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए। लास्ट का फंदा देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा आया है। लास्ट का फंदा, अगर आपका ये वाला फंदा उल्टा भी आता है तो भी आपको इसे उल्टा ही बिनना है। तो ये हमने उल्टा बिन दिया। इसके बाद आ जाइए सेकेंड रो पे, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बिनना है, लेकिन पहला वाला फंदा मैं हमेशा उल्टा ही स्लिप करूंगी। इसके बाद देखिए ये फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बिनेंगे, ये सीधा है इसको सीधा बिनेंगे, फिर से ये फंदा उल्टा है इसे आपने उल्टा बिनना है, फिर ये फंदा सीधा है इसे सीधा बिनेंगे, फिर उल्टा फंदा है, ये गांठ सा जो फंदा होता है वो उल्टा फंदा होता है तो इसको उल्टा बिनेंगे, और जो ये फली वाला फंदा होता है वो सीधा होता है तो इसको आप सीधा बिनिएगा। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। सीधे के ऊपर सीधा बिनिएगा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनिएगा। देखिए लास्ट में ये उल्टा फंदा आ रहा है, इसे उल्टा बिना। लास्ट की एज स्टिच को हमने उल्टा ही बिनना है तो इसको इसलिए हम उल्टा ही बिनेंगे। तो ये 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। ऐसे ही सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए हम इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। अब क्योंकि ये पैटर्न हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, उल्टे साइड से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है, इसलिए एक रो और बना लेती हूँ मैं, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए। तो ये फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे पर्ल वाइज। इसके बाद पहला फंदा सीधा है, पर्ल वाइज स्लिप करा तो धागे को पीछे करेंगे हम ऐसे, और तब ये फंदा सीधा बिनेंगे। फिर जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बिन के इसे कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा ही बिनेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
देखिए इसी तरीके से सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनते हुए आपको बॉर्डर कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बॉर्डर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा हुआ है, 1 इंच का बॉर्डर रखा है मैंने। आप अपने अनुसार रख सकते हैं, नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये यहाँ से यहाँ तक का ठीक 1 इंच का बॉर्डर है मेरा। 1 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद अब पैटर्न स्टार्ट करना है मुझे। तो इसके लिए ये जो बॉर्डर है इसके लिए मैंने 11 रो बिनी है, 11 रोज मैंने बॉर्डर के लिए बिनी है। आ जाइए अब पैटर्न दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड, उल्टा साइड है हमारा। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। केवल 4 रो का ये पैटर्न है। देखिए पहला फंदा हम उल्टा ही बिन रहे थे, तो इसको तो हमने उल्टा ही स्लिप कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो रिपीट पैटर्न में धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो इन्हीं 7 फंदों की ये बिनाई है। तो फिर से रिपीट करिएगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में अब एच स्टिच बचेगी एक। तो ये इस फंदे को उल्टा ही बिनना है, तो इसको उल्टा बिन लीजिएगा। कि कैप में भी आपको सेम यही डिज़ाइन डालना है और सेम इसी तरीके से डालना है। चलिए अब सेकेंड रो आ जाइए। सेकेंड रो में पहला फंदा हमने पर्ल वाइज ही स्लिप करना है ऐसे। इसके बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, तो आपने धागे को पीछे कर लेना है। इसके बाद देखिए इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो एक फंदा हम आगे की तरफ लाएंगे। ये हमने जाली डाली है, उसके आगे का एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये हमने जाली डालनी है और इन 2 फंदों को जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे निट वाइज पहले हमने ऐसे स्लिप करना है। वापस से इन्हें लेफ्ट निडल में लेना है और बैक साइड से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देना है। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। यहाँ पे देखिए हमने 2 फंदों का 2 बार एक एक करा है और 2 जालियां डाली हैं, तो फंदे हमारे दोबारा से उतने ही हो गए हैं। तो फिर से अब रिपीट करेंगे पैटर्न को। धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ लाए, जाली डाली हमने और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पे हमने जाली डालनी है और इन 2 फंदों को जैसे सीधा बिनते हैं ऐसे करके स्लिप करा, वापस से लेफ्ट निडल में ले करके और बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो धागा पीछे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे ऐसे। वापस से लेफ्ट निडल में लेके बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आपने उल्टा ही बिनना है। अब आ जाइए थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, सेम फर्स्ट रो की तरह बनेगी। पहला फंदा हमें पर्ल वाइज ही स्लिप करना है, धागे को पीछे करेंगे। इसके बाद देखिए रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बिनेंगे, 1 2। फिर 5 फंदे उल्टे बिनने हैं, तो 1, ये जाली का फंदा है ऐसे करके, 2 3। फिर से ये जाली का फंदा है, 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा पैटर्न।
2 फंदे सीधे, 1 2, 5 फंदे उल्टे, 1 जाली का फंदा है, 2 3, फिर से जाली का फंदा है, 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 5 फंदे उल्टे, 1 2 जाली का फंदा, 3 फिर से जाली का फंदा, 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको भी आपने उल्टा ही बिनना है। अब आ जाइए 4th रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए पहला फंदा पर्ल वाइज ही स्लिप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो धागे को पीछे की तरफ लाएंगे और 5 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा पैटर्न। धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे हमने उल्टा ही बिन लेना है। एक बार हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है बनके, ये देखिए एक बार पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 4 रो को आप दोहराते जाइएगा। तो आपको इन्हीं 4 रो को दोहराते हुए अपनी कैप की पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये टोटल 8.5 इंच मैंने बना लिया है, 8.5 इंच बना लिया है, जिसमें से कि 1 इंच का तो हमारा बॉर्डर है और डिज़ाइन का पार्ट 7.5 इंच है। ठीक है, यहाँ ये डिज़ाइन का पार्ट है वो 7.5 इंच है। टोटल जो लेंथ है वो 8.5 इंच के करीब है। ये देखिए 8.5 इंच है। तो इतना मैंने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इतना बनाने के बाद अब इसमें हम कैप को शेप देंगे और घटाएंगे फंदों को। देखिए अब हमने घटाना शुरू करना है कैप को। तो अब ये फर्स्ट रो है हमारे बाइंड ऑफ की, सीधी तरफ है। देखिए पहला फंदा तो हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लेना है। इसके बाद धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो इन 5 फंदों में हम जाली डाल रहे थे, अब हम जाली नहीं डालेंगे। देखिए ये 2 फंदे हमने आगे से एक साथ सीधे बिनने हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा बिनना है। उसके बाद इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। तो ये हमने जाली नहीं डाली है यहाँ पे। तो 2 फंदे अपने आप कम हो गए हैं। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे इसी पैटर्न को। धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। 2 फंदे ये एक साथ आगे से सीधे बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो इस पूरी रो में इसी तरीके से फंदों को घटा लेंगे। लास्ट का फंदा आपने उल्टा ही बिनना है। अब आ जाइए बाइंड ऑफ की सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है बाइंड ऑफ की हमारी। इसमें जो जैसा फंदा आपको दिख रहा है वैसा ही बिनना है। देखिए उल्टा साइड है हमारा। पर्ल वाइज स्लिप करा एक फंदा, धागे को पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 3 फंदे उल्टे,
1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब थर्ड रो है बाइंड ऑफ की। देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से घटाने हैं फंदे, सीधी तरफ है तो एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा। इसके बाद रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, धागे को पीछे करेंगे और देखिए इन 3 फंदों को तो हमने पहले सीधा बिन लेना है। 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब इन 2 फंदे, जो 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे ऐसे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लाएंगे, इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो इस रो को पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो में फिर आपने वही करना है, रॉन्ग साइड से जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनना है। थर्ड रो में हमने फंदे घटाए थे, तो अब हमारे फंदे इसमें टोटल जो हैं वो 66 बचे हैं, 66 स्टिचेस बची हुई हैं। देखिए अब फोर्थ रो है, एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, धागा पीछे करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए अपनी फिफ्थ रो पे। 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। और फिर से हमने अपने फंदे घटाने हैं। पहला फंदा तो पर्ल वाइज ही स्लिप करेंगे, इसके बाद धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो 3 सीधे फंदे हैं, इन्हें हमने एक करना है, तो 2 फंदे एक साथ नेट वाइज ऐसे स्लिप कर लीजिएगा, एक साथ करने हैं ये। फिर एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे और इन दोनों फंदों को इस बिने हुए फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। इस तरीके से इस बिने हुए फंदे के ऊपर से निकाल लिया। इसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, तो देखिए धागा पीछे, इन 3 फंदों का एक करना है, तो ये 2 फंदे जैसे हम सीधे बिनते हैं, इन्हें एक साथ ऐसे करके स्लिप करना है दूसरी सिलाई में। इसके बाद एक फंदा सीधा बिनेंगे आगे का। अब जो 2 फंदे स्लिप करे थे वो एक साथ हमें इन एक बिने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल लेना है। कब फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, तो धागा पीछे, देखिए इन 2 फंदों को एक साथ ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे। फिर एक फंदा हमने सीधा बिनना है। फिर जो 2 फंदे एक साथ स्लिप करे थे, उन दोनों को इस एक फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। तो इसी तरीके से घटाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हमारे पास 34 स्टिचेस बची हैं, 34 फंदे बचे हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है, इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे बिनना है। एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर ली है अपनी। इस 6 रोज में हमारा ये बाइंड ऑफ कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अब आपको नाप के दिखा देती हूँ, इसका फाइनल जो कितनी लंबी बनी है ये देखिए लगभग हमारी 9.5 इंच के करीब कैप बन गई है। अब हम यहीं पे हम अपनी कैप को सिल लेंगे। तो अब थ्रेड को आप काट लीजिएगा, इस तरीके से सुई में पिरो लीजिएगा। इसके बाद हम इधर से ये सारे फंदे सुई में पिरोएंगे। तो आप इस तरीके से निकाल के
भी पिरो सकते हैं और दूसरी सिलाई में चढ़ा के भी पिरो सकते हैं इसे। ऐसे करके सारे फंदे उठा लीजिएगा आप। देखिए इस तरीके से मैंने इसको उल्टा कीजिएगा और ये टाइट से खींच लीजिएगा इसको ऐसे करके। देखिए होल बिल्कुल बंद हो गया है इसका। अब यहाँ से हम एक बार तो इसको लॉक कर लेते हैं ऐसे डाल के। इस तरीके से एक बार हमने इसको लॉक कर लिया है अच्छे से। अब जो है हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैप को अपना सिलेंगे। अब देखिए जो हमने उल्टे उल्टे फंदे रखे थे लास्ट में, ये इससे हमारी एज में इस तरीके से गांठें बनी हैं। ये देखिए ऐसे करके गांठें बनी हैं, तो इसमें से एक एक गांठ को उठाते जाएंगे। यहाँ से देखिए ये गांठ एक हमने उठाई ऐसे करके, फिर यहाँ से इस वाली एज की एक गांठ उठाएंगे। देखिए ये गांठ दिख रही है आपको, इसमें से एक गांठ उठाई ऐसे सिली। फिर इस साइड से एक गांठ उठाएंगे ऐसे करके। उसके बाद इस वाली साइड से एक गांठ उठाएंगे ऐसे करके। फिर इस साइड से एक गांठ उठाएंगे। देखिए ये वाली गांठ उठेगी ऐसे। तो इस तरीके से हमने इस कैप को पूरा सिल लेना है। बाकी आप जैसे भी सिलते हैं आप अपने तरीके से सिल लीजिएगा। तो ये पूरी कैप यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। देखिए मैंने पूरी कैप को सिल लिया है। इसका फ्रंट लुक देखिए इस तरीके से ये बन गई है। देखिए इस तरीके से ये सिलाई आई है इसकी, तो बहुत ही सुंदर बनती है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। ये देखिए कितनी सुंदर आ रही है। ऐसे करके पहनेंगे जब आप, तो इस तरीके से लुक आएगा इसका पहनने के बाद। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। थैंक यू।